ये इमोशनल इमोशनल क्यों हो रही है, मतलब कि रो नहीं रही, लेकिन थोड़ा सा एक होता है ना खुशी के आंसू, प्लस कि वो याद आ रहा है पल कि पिता ने कितना मेहनत किया, सर ने कितना मेहनत किया। ऑनेस्टली हाँ। या आप कैमरे में देख के पिता को क्या बोलना चाहिए um, दिल से? क्या ही कहूँ, थैंक यू, ऑनेस्टली थैंक यू। उसके आगे उससे ज़्यादा आई थिंक ये दो शब्द सब कुछ इनकैप्सुलेट कर देते हैं। Only आपने thank जो कुछ भी किया है। जब आपने बताया अभिषेक सर को अपने की सर मैं टॉप कर रही हूँ, तो क्या इनका रिएक्शन था, क्या बोला इन्होंने? बहुत खुश थे, शाबाशी दिए। शाबाशी दी, कभी डांट लगाए कि नहीं? मतलब लॉ प्रेम में सीधे बताइए, छुपाना नहीं है कि डांट कभी लगा है या नहीं लगा, थोड़ा बहुत गलती करने पे। गलती करने पे। जो एक समय में ताना मारते होंगे ना कि देखते हैं निकाल पाते हैं कि नहीं, क्या बोले वो? सब लोग तो खुश हैं, सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं। शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है इस चीज़ के लिए। आई फील दैट आई एम ऑन द टॉप ऑफ द स्काई राइट मोमेंट। आसमान में उड़ रहे हैं। हाँ, with no feathers but I'm in the sky। यू नो कुछ मम्मियाँ ऐसी होती हैं जो अगर आप रात भर जग के पढ़ रहे हैं तो आपके साथ जगी रहेगी और सोने नहीं जाएगी। अच्छा, इससे क्या- गदगद है कि नहीं अभिषेक जी, ये बताइए ऑनेस्ट एकदम। ऑब्वियसली गदगद तो हैं। सिर्फ हम नहीं, मेरे पूरी संस्थान के हर एक मेंबर हाँ। जो ग्राउंड स्टाफ है वो भी गदगद है। तो गांव के बच्चे स्कॉलरशिप में अगर अच्छे मार्क्स लाते हैं तो उनको फ्री में आप पढ़ाइएगा? एकदम पढ़ाएंगे। वादा करें कैमरा के सामने। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए हमारे बगल में बैठी हैं टॉपर, आईसीएसई टॉपर आयुषी प्रिया, और उनके बगल में बैठे उनके पिताजी जिनका बहुत सपोर्ट रहा है, और उसके बाद सबसे बड़ा सपोर्ट जिसका हमेशा रहता है, लॉ प्रेप के को फाउंडर अभिषेक गुंजन जी मौजूद हैं। सबसे पहले बताइए, जब रिजल्ट आपने देखा आयुषी की, कैसा लगा आपको, और सबसे पहले किसको बताएं आप कि मैं टॉप कर गई हूं? सबसे पहले पेरेंट्स को बताई, और ऑनेस्टली पहला रिएक्शन था कि टॉप, सीरियसली। अच्छा, दिमाग में आया कि ऐसा तो लिख नहीं दिया था कि टॉप कर गई? एग्जैक्टली था कि हाँ ठीक है, एग्जाम ठीक गया था, अच्छा गया था, लेकिन टॉप करने लायक गया था ऐसा सोचा नहीं था। ऐसा सोचा नहीं था। फिर मॉम डैड के साथ आपने रिजल्ट देखा? नहीं, पहले मैं देख रही थी क्योंकि मैं काफी ज्यादा नर्वस थी। मुझे लगा अगर गलती से पेपर थोड़ा थोड़ी देर बाद बताऊं। हाँ, थोड़ी देर बाद बताना। कितना सोची थी कितना मेरा परसेंटाइल आएगा, इतना परसेंटेज आएगा? 90s में एक्सपेक्ट किया था मैंने। 90s में एक्सेप्ट किया था। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आप क्लैट में भी बहुत अच्छा रैंक लाई है, बहुत अच्छा कॉलेज मिला आपको। अभी तो मेरी सीट NLU भोपाल में फिक्स्ड है। तो ये कैसे कर ली? मतलब कि बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि एक साइड सोचते हैं कि मॉम डैड डांटेंगे, टीचर डांटेगा, 12th अच्छे से निकाल ले तो उसके बाद सोचेंगे, तो ये सब चीज़ मैनेज कैसे कर ली? ऑनेस्टली मेन रीज़न ये था कि दिमाग में कोई प्रेशर नहीं था कि स्कूलिंग भी करनी है अच्छे से और एंट्रेंस एग्जाम। स्कूलिंग एंड ऑल कहाँ से किया आपने? 10th 11th 12th? सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल। सेंट जोसेफ। और उसके बाद क्लैट में यहाँ लॉ प्रेप आए आप, तो यहाँ कैसा माहौल था, सबने कितना हेल्प किया? यहाँ पे ऑनेस्टली यहाँ के फैकल्टी, यहाँ जो भी टीचिंग स्टाफ है, सब लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। जो भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब काफ़ी अच्छे हैं। जब आपने बताया अभिषेक सर को अपने की सर मैं टॉप कर रही हूँ, तो क्या इनका रिएक्शन था, क्या बोला इन्होंने? बहुत खुश थे, शाबाशी दिए। शाबाशी दी, कभी डांट लगाए कि नहीं? मतलब लॉ प्रेप में सीधे बताइए, छुपाना नहीं है कि डांट कभी लगा है या नहीं लगा, थोड़ा बहुत गलती करने पे। गलती करने पे। और ये बताइए कि अब जैसे 12th में आपने टॉप के लिए, बहुत सारे लोगों को कम मार्क्स आया होगा, उनको कुछ बोलना नहीं चाहिए आप? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली ऑनेस्टली बहुत हिपोक्रिटिकल साउंड करता है, लेकिन मार्क्स अल्टीमेटली 12th के मार्क्स आगे चल के उतने मैटर नहीं करते हैं। अभी बस करते हैं कि हाँ सबको सुनने में अच्छा लगता है कि टॉपर। हाँ, पड़ोसी क्या बोले आपके, सब लोग जो एक समय में ताना मारते होंगे ना कि देखते हैं निकाल पाते हैं कि नहीं, क्या बोले वो? सब लोग तो खुश हैं, सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं। और मम्मी ने क्या बोला, और मम्मी ने साथ कितना दिया? मम्मी हमेशा हमेशा साथ रही, और कुछ मम्मियाँ ऐसी होती हैं जो अगर आप रात भर जग के पढ़ रहे हैं तो आपके साथ जगी रहेगी और सोने नहीं जाएगी। तो ऐसी मम्मी थी आप सही में? मतलब आप जगी रहती तो वो भी जगी रहती थी? आप मान लीजिए 3 बजे तक जगी में, तो मम्मी 3 बजे तक जगती सही में? बीच बीच में सो जाती थी, फिर जग जाती थी। तुम सोई नहीं अभी तक, सो जाओ ना। अच्छा, मम्मी रिक्वेस्ट करती थी कि सो जाओ, कभी डांट पड़ा मम्मी से? कभी कभी तो पड़ती है। कभी। अब ये बताइए कि कब आपके दिमाग में आया था कि आपको क्लैट निकालना है तो निकालना है, या किसी का जोर बस जबरदस्ती, दोस्तों का, परिवार का? नहीं, ऐसा क्योंकि पिताजी में यहाँ बैठे हैं तो पूछना जरूर है उससे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, किसी ने फोर्स नहीं किया था कि क्लैट करना है, लॉ करना है। ऑनेस्टली काफी साल पहले ही सोच लिया था कि लॉ करना है, जुडिशरी। क्यों आपको लॉ करना है ये बताइए आप? पैसों के लिए या पावर के लिए? मेरे ऑनेस्ट बोलना है, ये ऑनेस्ट, ये छुपाना श्योर। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर बेनी माता प्रसाद अपने टाइम में
5 डिस्ट्रिक्ट्स के इकलौते इनकम टैक्स लॉयर थे और उनकी कहानियाँ पापा अक्सर मुझे सुनाया करते वो हैं। अच्छा लगता था बहुत। आप पर हम फिर आएंगे, पिताजी से पहले गुरु जी के पास चलते हैं। खुशी बहुत हुई होगी क्योंकि एक किस्सा है कि भैया क्लैट मतलब अभिषेक गुंजन, और अभी आप क्लैट में भी इसको एकदम ऊपर पहुंचा दिए हैं और उसके बाद आईसीएसई टॉपर भी है। कुछ कहना चाहिए, एक अलग फीलिंग होता होगा ना। देखिए मेरा एक ही एम है, जो आज सबसे बड़ा पल है वो बहुत गौरवान्वित का जी। पल है कि एक स्टूडेंट जो आपका पढ़ाया हुआ बच्चा आपसे निकल के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पहुंचता है, बिल्कुल। जो बच्चे का रिजल्ट दिसंबर में आ गया होता है, फिर वो बोर्ड की प्रिपरेशन में भी लगा रहता है और उसका रिजल्ट अभी मई माह में आता है, मई मंथ में आता है और वो उसमें भी बिहार टॉपर बनती है। हाँ। तो और वो भी आईसीएसई बोर्ड में, जो बोर्ड को एक फोबिया है लोगों में कि वो सीबीएसई टफ से रहता है। टफ है, हाँ। जो आपको अभी हमारे स्टूडेंट ने बताया भी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस भी बोर्ड से करें, अगर आप डेडिकेटेड हैं तो आप इजिली उसमें टॉपर बन तो सकते हैं। कैसे ये बोले कि लॉपरे में कुछ नुस्खा, कुछ जादू मंत्र दे दिया जाता है कि भैया आईसीएसई भी में भी टॉप कर जाते हैं, क्लैट में भी अच्छे मार्क्स ले आते हैं, टॉप कॉलेज मिल जाते हैं, कैसे कर लेते हैं ये लोग? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग का प्रॉपर सेशन प्लान बना होता है। सेशन प्लान को हम लोग प्रॉपरली फॉलो करते हैं। सेशन प्लान कैसे बना होता है कि हमारी जितनी भी फैकल्टीज की सिटिंग होते रहती है, हमारा किस बैच में हमारे बच्चों का क्या परफॉर्मेंस रह रहा है, जो हम लोग मॉक के थ्रू, हमारा हर वीक में मॉक टेस्ट होता है। अच्छा, मॉक कितना इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो उनको आप बताइए कि मॉक कितना जरूरी होता है। वन ऑफ द मेजर रोल प्ले करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एग्जाम को क्रैक करने के लिए, खासकर क्लैट में तो सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है। हर बच्चों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मॉक प्रैक्टिस, मॉक एनालिसिस और मॉक रीसॉल्व, ये 3 अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट मॉक प्रैक्टिस बिल्कुल। जो कर रहे हैं घर जाके, मॉक अटेम्प्ट आपने फर्स्ट टाइम दे दिया, फिर मॉक को आप प्रैक्टिस करें, फिर मॉक को एनालिसिस करें कि आपने इस मॉक में कहाँ कहाँ गलतियां की हैं। अच्छा, इससे क्या- गदगद है कि नहीं अभिषेक जी, ये बताइए ऑनेस्ट एकदम। ऑब्वियसली गदगद तो हैं, सिर्फ हम नहीं, मेरे पूरी संस्थान के हर एक मेंबर, जो ग्राउंड स्टाफ है वो भी गदगद है। तो बहुत सारे आप मदद भी करते हैं गांव में भी ना, बहुत सारे लोग ना आपको देख के, क्योंकि आप बहुत सारे पोस्ट डालते हैं, आपको देख के एक फीलिंग आ जाता है कि मैं भी यहाँ पहुंचना चाहता हूँ। तो उस गांव वाले बच्चों को कुछ बोलना नहीं चाहिए, कुछ देखिए उपाय मैं, है? हाँ, अभी आपको मैं बताऊं अनुकूल जी, हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट चला रहे हैं। 100% स्कॉलरशिप तक, 100%? अप टू 100% स्कॉलरशिप है, जिसमें बच्चे आए स्कॉलरशिप टेस्ट दें। खासकर वो बच्चे जिनके डिफेंस में, जो हमारे देश के लिए सेवा कर रहे हैं, उनके लिए एडिशनल डिस्काउंट हम लोग देते हैं। जो इतना आप सोच रहे हैं कि बिहार के बच्चों के लिए? ऑब्वियसली हमें, मेरा एक ही गोल था, जो मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सर के यहाँ से जब जॉब क्विट करके आया था, इस फेवरेट है उनके आप? वो तो आप क्योंकि लोग, सबको दिखता है, जब भी आप बुलाते हैं वो पहुंच जाते हैं, स्टूडेंट रह चुके हैं, आप सीखे हैं वो उनके साथ। गुरु है मेरे, मतलब हिज जस्ट लाइक माई फादर, वो बाप के बाद वही है, हर चीज है। तो उनको अगर वहां से मैंने परमिशन लेके वापस लौटा था दिल्ली से, तो मेरा एक एम जरूर था कि बिहार को अपने लॉ के फील्ड में बहुत ऊपर ले जाना है, क्लैट सेक्टर में बिहार का दबदबा बना। बाकी नाम गूंजता ही है लॉ पर, बाकी नाम तो सुनते ही नहीं लोग। देखिए ये तो हम नहीं कहेंगे, हमारा मेनली फोकस होता है रिजल्ट, जो रिजल्ट बोलता है हमारा। लगातार पिछले 5 वर्ष से, जब से हमने खोला है, 2019 में लॉन्च हुई, फर्स्ट बैच हमारा 2020 में अपियर हुआ, उस टाइम से लेके आज तक बिहार टॉपर ही नहीं, इंडिया टॉपर भी हमारा है। तो गांव के बच्चे स्कॉलरशिप में अगर अच्छे मार्क्स लाते हैं तो उनको फ्री में आप पढ़ाइएगा? एकदम पढ़ाएंगे, वादा करें कैमरा के सामने। मैंने सिर्फ आज नहीं, कोरोना काल में भी हाँ। 100% तक बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था। चलिए अब पिताजी के पास चलते हैं। भैया सबसे बड़ा रोल पिताजी सुनते हैं कि बेटा को माने ना माने, बेटी को बड़ा मानते हैं। पहले आप बताइए नाम क्या हुआ? मेरा नाम आशीष कुमार हुआ। आशीष कुमार हुआ। बेटी जब टॉप करती है, एक होता है कि स्कोर कर लिया अच्छा, तो होता है कि सब जगह मिठाई बांट दी कि हाँ बेटी टॉप की है या फिर अच्छे मार्क्स लाई है, लेकिन ये बिहार टॉपर है, उसके बाद अच्छा कॉलेज भी मिल गया क्लैट में। अब ये फीलिंग बताइए, एक फादर, कैमरा में एक फादर दिखना चाहिए मुझे। जी, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है इस चीज़ के लिए। आई फील दैट आई एम ऑन द टॉप ऑफ द स्काई right moment. आसमान में उड़ रहे हैं। हाँ, with no feathers, but I'm in the sky. I'm literally I have no words to say. I'm so. क्या करते हैं सर आप? जी, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, लेक्चरर हूँ। तो बेटी को कभी पढ़ाया कि नहीं? हाँ, पढ़ाया है, लेकिन मौका दिया बेटी की नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो मैं भी भाग जाता था बचपन में, पिताजी बोलते थे आओ पढ़ाते हैं, भाग जाता था। नहीं, बेटी को मैंने पढ़ाया है इनिशियल स्टेजेस में। आई थिंक 8-9 तक मैंने पढ़ाया है, और उसके बाद जब चीज़ें थोड़ी सी वो हो गई मेरे कंट्रोल से बाहर, तो इंग्लिश मैंने पढ़ाया, क्योंकि वो मेरा पेपर है। बाकी के पेपर्स के लिए मैंने नहीं, सुना है कि आयुषी प्रिया का साथ ज्यादा मम्मी ने दिया है।
इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई इसमें शक कोई लड़ाई नहीं कि वाइफ ने ज्यादा दिया है। कोई वो नहीं है। कहते हैं कि एक फूल को सींचने के लिए 2 मालियों की जरूरत पड़ती है, तो हम वो 2 माली हैं जिन्होंने मिल करके अपनी अपनी भूमिका कितने निभाई। बेटा बेटी हैं आपके? मेरी एक सिर्फ यही बच्ची है। एक बच्ची है और एक बच्ची ने आपको आसमान पे चढ़ा दिया। हाँ, बिना पंख के उड़ रहे हैं अभी आप। बिना पंख के उड़ कुछ कहना चाहेंगे जो मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते हैं अपनी लड़कियों को, क्योंकि आज भी आप देखे होंगे कि बिहार में बहुत सारा ऐसा जगह है जी। जहाँ लड़कियों को दबाया जाता है कि नहीं पढ़ो, जी। शादी करो, रोटी बेलो, जाओ। नहीं, अब जो है समय बदल गया है। विमेन एम्पावरमेंट की बात हम करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो लड़कियों को तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले उनके पैर को मजबूत करना चाहिए, ना कि उन्हें घर के काम में झोंक देना चाहिए। एक टास्क दोनों को देते हैं। बेटी सामने है, टॉप की है, एक वर्ड कैमरा के सामने आपको बेटी को बोलना है, एक वर्ड जो भी इसको मोटिवेशन दे दे या फिर जो भी एकदम देख के बोला आज दिखना चाहिए कि हाँ, और इसको भी लगना चाहिए More success to come by. I really appreciate what you have given me, and I wish कि ऐसे काफी आने वाले समय में और इंटरव्यूज तुम्हारी बदौलत मुझे देने का मौका। आज छाती चढ़ा हुआ पिता का एक छाती चढ़ा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लाख रुपए लोग कमा लें, कुछ भी कमा लें, बेटी अगर आगे बिल्कुल यही तो एक रिश्ता है जहाँ बाप जो है वो चाहता है कि उसका बच्चा उससे आगे निकले। गुरु जी आपकी नजरों के सामने इनके लिए क्या बोलना चाहिए? इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि ही वॉज द गेम चेंजर, क्योंकि शायद पलट के रख दिया सब पूरा खेल। हाँ, कि गेम, क्योंकि एट लास्ट जब अगर मैं टीचर हूँ तो आई एम द मेंटोर, आई एम द टॉर्च बियरर, जो तो अगर आने वाले समय में जज बनेंगे, क्या कहेंगे? अब ये तो वक्त बताएगा, ये तो बहुत बड़ी बात होगी अभी के समय। डैड सामने है, एक वर्ड डैड ने तो अपना प्यार सामने रख दिया, आप कैमरे में देख के पिता को क्या बोलना चाहिए दिल से? क्या ही कहूँ, थैंक यू, ऑनेस्टली थैंक यू। उसके आगे उससे ज़्यादा आई थिंक ये 2 शब्द सब कुछ इनकैप्सुलेट कर देते हैं। Only आपने जो कुछ भी किया है, जितना आज कुछ, प्यार दिख रहा है बेटी का। थैंक यू। आज फाइनली बाहर आ रहा है, क्योंकि ऐसे बच्चे बाहर नहीं गए। गुरु जी सामने उनको क्या बोलना चाहेंगे? अभिषेक गुंजन क्या कहना चाहेंगे? सर ने तो कहा कि गेम चेंजर। ऑनेस्टली मैं पापा से पूरी तरह एग्री करती हूँ। गेम चेंजर है। इनकी वजह से लॉ आप इमोशनल थोड़ा सा लग रही है चश्मे के कारण, आप चश्मा थोड़ा सा हटाइए। ये देखिए, ये इमोशनल क्यों हो रही है? मतलब कि रो नहीं रही, लेकिन थोड़ा सा एक होता है ना खुशी के आंसू, प्लस कि वो याद आ रहा है पल कि पिता ने कितना मेहनत किया, सर ने कितना मेहनत किया। ऑनेस्टली हाँ। कहना क्या चाहेंगे स्टूडेंट्स को? एक सेकेंड, बोल्डली एकदम, अब हो गया इमोशनल एंड ऑल, बोल्डली क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे क्लैट निकालना चाहते हैं, गांव में है, पिता किसान है, लेकिन वो बनना चाहते हैं कि भैया मैं भी लॉयर बनूंगा, मैं भी जज बनूंगा, उनको एक मैसेज। खुद पे भरोसा रखो। पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चों पे भरोसा रखो, जो वो करना चाह रहे हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि वो कर सकते हैं तो प्लीज़ उनकी बात सुनो, उन्हें उनकी बात को मत प्लीज़ कुछ मत थोपो, उन पे भरोसा रखो, उन्हें बस ये बोलो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलिए भैया, बस जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो समझ गए होंगे कि पिता का प्यार क्या होता है, बेटी का प्यार क्या होता है और एक गुरु का प्यार क्या होता है। अभिषेक गुंजन, आप जानते हैं हर जगह एक ही नाम गूंजता है जब बात क्लैट की आती है, और इस बार तो गजब हो गया। 12th की टॉपर ICSE यहाँ पे बगल में बैठी है, क्लैट में भी झंडा गाड़ दिया, और कहानी बहुत दिलचस्प थी। सामने कैमरा के सामने दिल खोल के रख दिया इन्होंने। अब देखना होगा कि आगे क्या करती हैं, क्योंकि सपना तो बहुत है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पेज को लाइक कर देना।